नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 8वां पाठ कर्मवीर कथा में कर्मवीर की कहानी को बताया गया है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कर्मवीर कहते किसको हैं। कर्मवीर उसे कहा जाता है जो कभी भी अपने कर्म से, अपने काम से पीछे नहीं हटते। वे मेहनत करते जाते हैं और कभी मेहनत करने से डरते नहीं हैं और वे अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपने काम में लगे रहते हैं। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जिस काम में भी लगेंगे उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये कर्मठ व्यक्ति होते हैं और जितने भी अपने मेहनत से, दृढ़ निश्चय से काम को नहीं छोड़ा। इसके पहले आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे दशरथ मांझी की कहानी, या बहुत से जो आईपीएस बने, नीट में प्रथम लाए, या विभिन्न प्रकार से जो हर चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं, उच्च शिखर को प्राप्त करते हैं, वे सभी कर्मवीर हैं। वे जितने हैं वे सभी कर्मवीर ही हैं। कर्मवीर उसी को नहीं कहा जाता। कर्मवीर उसे भी कहा जाता है जो दूसरे की मदद करे, समय में हर समय को हमेशा उपयोग में लाकर देश में कुछ नया करके दिखा दे, उसे ही कर्मवीर कहा जा सकता है। और कर्मवीर की पहचान है कि वे कठिनाइयों में भी कभी घबराते नहीं हैं। जो कहते हैं वही करते हैं। कभी भी वे अपने समय को बेकार नहीं होने देते हैं। मेहनत करने से वे कभी भी अपना जी नहीं चुराते। कर्मवीर का पहचान उनका कर्म ही है। इंसान रोज पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के कारण वह धर्म प्रधान व्यक्ति हैं और उस कर्म प्रधान व्यक्ति में उनका व्यक्तित्व कर्म प्रधान होता है। और कर्मवीर का नहीं तो ऐसे व्यक्ति समाज में सबके प्रति समय भाव से प्रस्तुत होता है, उनकी सेवा करते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ने का और खुद आगे बढ़ने का और दूसरों को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति पीछे मुड़ कर के नहीं देखते हैं। वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब ठान लिए हैं कि हमको मंगल पर जाना है तो मंगल पर जाएंगे, यानी कि जो भी वो ठान लेते हैं उसको वो करके ही पूरा करते हैं। इस पाठ में भी कर्मवीर कथा को समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें लाइन बाय लाइन एक फुल स्टॉप से दूसरा फुल स्टॉप तक का अर्थ समझाऊंगा। अपना बुक खोल लेंगे और देखेंगे। कह रहा है पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। करें पाठेस्मिन् मीन्स इस पाठ में समाजे दलितस्य, समाज में दलित लोगों का, या एससी इसको कहते हैं, इंग्लिश में एससी दलित और एसटी कहते हैं महादलित को। तो एससी दलित समुदाय के कह रहा है कि पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कह रहा है कि इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत् पदम लभते। कह रहे कर्मवीरः, वे कर्मवीर
जो दृढ़ निश्चय से अपना काम किया, असो निज उत्साहे न, निजोत्साहे न तोड़ देंगे तो हो जाएगा निज उत्साहे न, मीन्स अपने उत्साह से, अपने परिश्रम के बल पर, विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त कर, महत् पदम लभते, महान पद को प्राप्त करता है। कह रहा है कि वह दलित कर्मवीर असौ निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते, वे कर्मवीर अपने उत्साह से, अपने परिश्रम से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है। समाजे च, और समाज में सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सम्मान पाता है। सर्वत्र सत्कृतो भवति, सभी जगह सम्मान पाता है या सभी जगह उसका सम्मान होता है। कथाया मूल्यम वर्तते, कथा, इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है, यत निराशो न स्यातो, कि अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहे न सर्वम कर्तुम प्रभवेत, कह रहे कि उत्साहे न सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह के साथ किसी भी काम को करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि कर्मवीर असो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते, वे कर्मवीर अपने परिश्रम के बल से विद्या को प्राप्त करके महान पद को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में उनकी सभी जगह आदर सम्मान होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्, कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहे न सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह के साथ, परिश्रम के साथ, लगन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ परिश्रम करना चाहिए या उसमें लगना चाहिए और अपने सफलता को प्राप्त करना चाहिए। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः, कह रहे कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः, कह रहे कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में जहाँ आने जाने का रास्ता न हो, भीखनटोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति अस्म तत्राति निर्धना है, शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवना जना है, कह रहे कि निवसन्ति अस्म तत्राति निर्धना है, शिक्षा विहीना है, क्लिष्ट जीवना है, जना है। वहाँ रहने वाले लोग गरीब, शिक्षा विहीन और क्लिष्ट जीवना, मीन्स कठिन जीवन या दुख भरा जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तेस्वे वान्य तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् वही स्थितायाम कुट्याम न्यवसत, कह रहा है कि तेस्वे वान्य तमस्य जनस्य परिवारो, वहाँ अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में देखेंगे, तेस्वे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् वही स्थितायाम कुट्याम न्यवसत, इसको तोड़ देंगे तेस्वे वान्यतमस्य, तो ये हो जाएगा तेसु प्लस एव प्लस अन्यतमस्य, मीन्स उनमें से एक दलित जनस्य लोग का, दलित लोग का परिवारों ग्रामात वही, मीन्स गांव से बाहर, ग्रामाद वही मीन्स गांव से बाहर, स्थितायाम स्थित अपने कुटियाम निवसत, अपने कुटिया में, अपने मड़ई में, झोपड़ी में रहते थे। कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आपात मात्रात रक्षति न वृष्टि, कह रहा है कि ग्रामात वही स्थित्याम कुट्याम निवसत, गांव से बाहर
वे लोग अपने कुटिया में रहते थे। कुटीतु जीर्ण प्रायत्वात्, मीन्स कुटिया जो था वो जीर्ण को प्राप्त किया हुआ था, यानी कि टूटा फूटा था। टूटा फूटा कुटिया परिवार के लोगों को आपात मात्रात् रक्षति, कि धूप से रक्षा करती थी, न वृष्टि, वर्षा से रक्षा नहीं करती थी। वो झोपड़ी मड़ई ऐसा था कि जिससे कि केवल धूप से ही रक्षा होती थी, वर्षा से नहीं। कहने का अर्थ कि उनकी झोपड़ी जर्जर होने के कारण रहने वालों को मात्र धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तरोएकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत्यासन। कह रहा है कि परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक पुत्र तथा एक छोटी पुत्री रहते थे। कह रहा है कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत्यासन, यानी कि परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक पुत्र तथा छोटी पुत्री रहते थे। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासने स्थापितः। उस गांव से एक क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन स्थापितः। उस गांव से एक कोस की दूरी पर सरकार प्राथमिको विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। उस गांव से एक कोस की दूरी पर सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न है सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले, नए विचार वाले, सामाजिक समरसता से भरपूर समाज के पक्षधर शिक्षक आए। शिक्षकः समागतः, शिक्षक आए। भीखनटोला द्रष्टुमागतः स कदाचित् खेलरतं दलित बालकं विलोक्य तस्य पातरमणीयेन स्वभावेनाभिभूतः। कह रहा है कि जो वे शिक्षक आए वे कभी भीखनटोला द्रष्टुमागतः, वे कभी भीखनटोला नामक जो गांव था उसको देखने के लिए आए। स कदाचित खेलन रतम, वे खेलते हुए दलित बालकम, एक दलित बालक को विलोक्य देखकर तस्या पातर रमणीयेन स्वभावेनाभिभूतः, और उसको देख करके वे उसके स्वभाव से, उसके तरीके से प्रभावित हो गए। भीखनटोलाम द्रष्टुमागतः सह कदाचित् खेलन रतम दलित बालक विलोक्य तस्या पाता रमणीयेन स्वभावेनाभिभूतः। भीखनटोला देखने आए उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित मीन्स एसटी बालक को देख करके प्रभावित हो गए। शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालय मानीय स्वयं शिक्षितुम मारभत। वे शिक्षक बच्चे को स्कूल ला करके, अपने विद्यालय में ला करके स्वयं शिक्षितुम आरभत, वे शिक्षा देना प्रारंभ किए। शिक्षक ने शिक्षकम बालकमेन स्वविद्यालय मानीय स्वयं शिक्षितु मारभत। शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर उसे पढ़ाना प्रारंभ किए। बालकोपि तस्य शिक्षण कौशल्या कृष्टः शिक्षा कर्मम जीवनस्य परमा गतिरीति मन्यमानो निरंतरम ध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरंतरो भवत्। कह रहा है कि बालकोपि तस्य शिक्षण कौशल्या कृष्टः, बालक भी
उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर के शिक्षा कर्मम, बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर के शिक्षा को जीवन का असली धन मान करके निरंतरम अध्यवसायेन, और निरंतर हमेशा परिश्रम कर अपने अध्ययन में लग गया या अध्ययन करने लगा। कह रहा है कि बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर तथा शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप्य। करे क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्यैव, इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाकर, क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्यैव, इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षकस्याध्यापनेन, शिक्षक के सहयोग से या शिक्षक के ध्यान से, तथा स्वाध्यायेन च, और अपने परिश्रम के बल पर, अपने पढ़ाई के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वाध्यायेन च प्रथम्यं प्राप्त, प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्यागुरुणोपदृष्टोऽसौ बालकः पितरोऽर्थ भावेपि छात्रवृत्त्या कनीय छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो सौ बालक, अपने गुरु से बार बार शिक्षा उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पितरोर्थ अभावे अपि, पिता के निर्धनता होने के बावजूद, पिता को एक गरीब होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति को प्राप्त करके या छात्रवृत्ति के सहारे कनीय छात्राणाम, गरीब छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है, वो गरीब बच्चा छात्रवृत्ति के सहारे मैट्रिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्यागुरुणोपि दिष्टोऽसौ बालकः पितरो अर्थाभावेपि छात्रवृत्त्या कनीय छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा देने के बाद नगर के महाविद्यालय में अपना नामांकन कराया। तत्रापि गुरुणां प्रियः सन सततं पुस्तकालये स्वर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालाक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। कह रहे हैं कि तत्रापि गुरुणां प्रियः, कह रहे हैं कि तत्र प्लस अपि, वहाँ भी गुरुणाम प्रिय, गुरुओं का प्रिय सन सततम होते हुए पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो भूत। कह रहा है कि पुस्तकालय स्ववर्गे च, पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सदा वहित चेतसा, सदा मीन्स हमेशा अपने मन से मन लगा करके अकृत कालाक्षेप, समय को बर्बाद न करते हुए उसका सदुपयोग करते हुए स्वाध्याय निरतो भूत, अपने परिश्रम में, अपने स्वाध्याय में, अपने पढ़ने में लगे रहे, पढ़ाई में लगे रहे। कह रहा है कि वहाँ भी गुरुओं का प्रिय होता हुआ सदैव पुस्तकालय में और अपने वर्ग में पूरा मन लगाकर बिना समय गंवाए हुए अध्ययनरत होकर मन लगाकर पठन पाठन में समय बिताने लगा। आगे कह रहा है महाविद्यालयस्य
पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादौ कृतवान्। कह रहे कि महाविद्यालय के पुस्तकागारे पुस्तकालय में बहुनाम विषयाणाम पुस्तकानि बहुत से विषयों के पुस्तकों को आत्मसादो कृतवान आत्मसाद किए, उसको पढ़े, उसको याद किए। कह रहा है कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत विषयों के पुस्तकों को पढ़कर याद कर लिए या आत्मसात कर लिए। आगे देखेंगे, तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालये प्रथम स्थान वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत्। कह रहा है तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत्। कह रहे हैं कि स्नातक परीक्षायाम, स्नातक के परीक्षा में मीन्स बीए के परीक्षा में विद्यालयी प्रथम स्थान वाप्य, अपने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान ला करके स्व महाविद्यालय से, अपने महाविद्यालय का, अपने कॉलेज का ख्यातिम वर्धयत, उसका ख्याति को बढ़ाए, उसके मान सम्मान को बढ़ाए। कह रहा है कि वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाकर अपने महाविद्यालय के नाम को रोशन किया, अपने विश्वविद्यालय के नाम को, अपने महाविद्यालय के नाम को रोशन किए। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कह रहा है कि सर्वत्र, सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द है, इस शब्द को सुनने को मिलता था। यानी कि सभी जगह राम प्रवेश राम जो नाम था सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, नगर में भी, शहर में भी और विश्वविद्यालय के परिसर में भी, विश्वविद्यालय में और उसके आसपास में भी। न जानताम पितरवारस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, न जानते हुए भी उनके पिता के नामों को, इसे विद्या के प्राप्ति के बल पर सभी लोग जानने लगे और उनके माता पिता को प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ, इज्जत प्राप्त हुआ। कह रहा है कि सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कह रहा है कि सभी जगह है, नगर में और विश्वविद्यालय परिसर में राम प्रवेश राम यह शब्द सुनाई पड़ रहा था। ना जानताम पितरवारस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, न जानते हुए इनके माता पिता की इज्जत बढ़ गई, अर्थात पुत्र के कारण माता पिता की प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ जाती है। जैसे इनके माता पिता, राम प्रवेश राम के माता पिता की इज्जत बढ़ गई। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि, वर्षांतरे सौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थान वाप। कह रहा है कि वर्षांतरे असौ, इसको तोड़ देंगे तो वर्षा अंतरे प्लस असौ मीन्स वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी स्वाध्यायवसायेन, अपने परिश्रम एवं व्यापक ज्ञान के कारण उन्नतम स्थानम वाप्य। कह रहे कि वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। कह रहे कि वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या इंटरव्यू में अपने परिश्रम एवं व्यापक ज्ञान के कारण ऊंचे स्थान प्राप्त किए। साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश्ये परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन्। कह रहा है कि साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन
साक्षात्कार में, उनके इंटरव्यू में समिति सदस्य, जो समिति के सदस्य थे, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उनके व्यापक ज्ञान से तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन, और उनके पारिवारिक परिवेश को देखते हुए तथा उनके कठोर परिश्रम को देखते हुए वे इंटरव्यू लेने वाले लोग उन पर बहुत प्रसन्न हुए। साक्षात्कार में समिति के सदस्य उनके ज्ञान और आर्थिक स्थिति, कठोर परिश्रम, पारिवारिक परिवेश, ये सब को देखते हुए वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। कह रहा है कि अद्य मीन्स संप्रति, आज राम प्रवेश रामस्य, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा मीन्स इज्जत, स्वप्रांते, अपने प्रांत में मीन्स अपने राज्य में, बिहार राज्य में, केंद्र प्रशासने च, और केंद्रीय शासन में प्रभुता वर्तते, काफ़ी प्रतिष्ठा पा रहे हैं। आज राम प्रवेश राम अपने बिहार राज्य तथा केंद्रीय शासन में काफ़ी प्रतिष्ठा पा रहे हैं। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां मावर्जक वर्तते। करे कि तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां मावर्जकम वर्तते। करे कि तस्य प्रशासन क्षमता, उनकी प्रशासन क्षमता को तथा संकट काले और संकट की स्थिति में निर्णयस्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, सामर्थ्य सर्वेषां वर्जकम वर्तते, सभी निर्णय बहुत प्रशंसनीय होते हैं। उनकी प्रशासन क्षमता तथा संकट की स्थिति में उनके द्वारा लिए गए निर्णय अति प्रशंसनीय होते हैं। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। कह रहा है कि वास्तव में यह कर्मवीर सारी बाधाओं से जूझते हुए, सभी बाधाओं को पार करते हुए आज प्रशासन के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। कह रहा है कि नूनम असौ कर्मवीरो, नूनम अव्यय है। कह रहा है कि वास्तविक में ऐसे कर्मवीर जो नित्य व्यतीत्य, इसको नित्य कर सकते हैं, मीन्स बाधाओं को पार करके आज प्रशासन के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। कह रहा है कि सत्युक्तम, सच ही कहा गया है, सत्युक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी है। परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, जो सिंह पुरुष होते हैं, जो कर्मवीर पुरुष होते हैं, उन्हीं को संसार के चरम सुख की प्राप्ति होती है। कहने का इसका तात्पर्य ये है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात कर्मवीर ही संसार के चरम सुख की प्राप्ति करते हैं। जैसे दशरथ मांझी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर आदि आदि। गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। कह रहे हैं कि कर्म करते चलो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो हम खुद देने वाले हैं। आप लोगों से भी यही कहेंगे कि अपना कर्म करते चलिए, फल की आशा छोड़ दीजिए, फल तो मिलना ही है।
कहा गया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, फल तो मिलेगा ही। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इस प्रकार से आपका ये 8वां पाठ समाप्त होता है। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।